मेरे जितने भी कॉलेज रिव्यूज़ की वीडियोज़ हैं ना, लगातार जो आ रहे हैं, उसपे बहुत सारे कॉलेजेस के डिमांड आ रही है कि भैया फलाँ कॉलेज का रिव्यू कर दो। तो इस सीरीज़ में आज जिस मैं कॉलेज के बारे में आपको बताने वाला हूँ, वो है ट्रिपल आईटी बैंगलोर के बारे में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन दूँगा। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना पड़ेगा। हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लो और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं इसके ओवरव्यू से। तो बात स्टार्ट हुआ था तो 1998 में स्टार्ट हुआ था, तो काफ़ी पुरानी लेगेसी है, तकरीबन 26-27 साल हो चुका है इस कॉलेज को। ओनरशिप की बात करूँ तो एक प्राइवेट कॉलेज है। कैंपस साइज़ की बात करूँ तो 9 एकड़ का अर्बन कैंपस है इसका। यस, इसका अर्बन कैंपस है। लोकेशन की बात करूँ तो बेंगलुरु कर्नाटका में इसका कैंपस है। इंस्टीट्यूट टाइप की बात करूँ तो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है ये। अगर रिकॉग्निशन की बात करूँ तो यूजीसी, एआईसीटीई और नैक से इसको ए ग्रेड मिला हुआ है। वहीं पे ऑफिशियल वेबसाइट की बात करूँ तो IIITB.AC.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। अब बात करते हैं ट्रिपल आईटी बैंगलोर की कनेक्टिविटी क्या है, तो ये जो है 22 किलोमीटर के सारे स्टेशन से। इसके अलावा अगर मैं बस के रूट की बात करूँ तो बीएमटीसी रूट से अगर जाते हो तो क्लोजेस्ट जो आपको आता है बस स्टॉप, वो आता है इलेक्ट्रॉनिक सिटी टोल का, उसके बाद आता है सीमेंस का और भेल का स्टॉप आता है। और बात करें अगर एयरपोर्ट का, तो बैंगलोर का जो एयरपोर्ट है ना, कैंपे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां से तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की दूरी पे है। तो कनेक्टिविटी के मामले में देखें तो काफी रीचेबल है ये कॉलेज, चाहे आप ट्रेन से जाते हैं या बस से जाते हैं या आप एयर से जाते हैं। अब बात कर लेते हैं रैंकिंग की। यहाँ पे मैं आपको 2024 एनआरएफ रैंकिंग की बात करने वाला हूँ। तो इंजीनियरिंग में इसकी रैंकिंग 74, यानी कि इंडिया के टॉप 100 कॉलेजेस में आता है। ओवरऑल इसकी कोई रैंकिंग नहीं है, कॉलेज में इसकी कोई रैंकिंग नहीं है और रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी इसको रैंकिंग से बाहर ही रखा गया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सीट मैट्रिक्स क्या कुछ है। तो अगर मैं बात करूँ टोटल बीटेक ब्रांचेस का, तो यहाँ पे 3 है। अगर बात करें टोटल इनटेक का, तो अप्रॉक्सीमेटली 210 यहाँ पे सीट्स देखने को मिलता है। तो उसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करो तो उसमें सबसे ज़्यादा है 120। इसके अलावा डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूँ तो उसमें आपको 60 देखने को मिलता है और ईसीई में भी आपको 30 सीट्स देखने को मिलता है, यानी कि टोटल 210 सीट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 3 ब्रांचेस में। अब बात कर लेते हैं एडमिशन का प्रोसेस क्या है। तो एडमिशन के बेसिस की मैं बात करूँ तो एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन मिलता है। एग्जाम की बात करूँ तो जेईई मेन और जेईई एडवांस के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन मिलता है। दोनों ही बेसिस पे मिलता है। ये मत सोचना कि ये क्लियर करने के बाद ये क्लियर करेंगे तभी जाकर के यहाँ पे एडमिशन होगा। यहाँ पे जेईई मेन के स्कोर के बेसिस पे लार्जली जो है एडमिशन होता है। काउंसलिंग की बात करूँ तो ट्रिपल आईटी बैंगलोर जो है ना, डायरेक्ट एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट करता है और सीट अलॉट करती है खुद से ही। इस जोसा वगैरह का कोई चक्कर नहीं होता यहाँ पे। एलिजिबिलिटी की बात कहूँ तो 10+2 आपका, यानी कि क्लास 12 जो है मिनिमम 60% मार्क्स से होना ही होना चाहिए और आप 2024 या 2025 में आपने क्लास 12 के तभी जाकर के आप एलिजिबल हो पाओगे। कंपलसरी सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो मैथमेटिक्स यहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट्स होता है। अब बात कर लेते हैं कि कौन-कौन से यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो आपका क्लास 10 का मार्कशीट होगा, क्लास 12 का मार्कशीट होगा, जेईई मेन का स्कोर कार्ड होगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट होगा और जो एक कंडक्ट सर्टिफिकेट होता है वो होगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तभी जाकर के होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। इसके अलावा पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ आपका लगेगा और आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे आप जो आधार कार्ड की फोटोकॉपी आपको यहाँ पे लगने वाला है। तो ये तो थे यहाँ पे कौन-कौन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ट्रिपल आईटी बैंगलोर में क्या कुछ बीटेक में फीस स्ट्रक्चर जा रहा है। यहाँ पे मैं आपको एकेडमिक फीस स्ट्रक्चर और हॉस्टल के बारे में अलग-अलग बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्यूशन फी क्या कुछ लगता है। तो 2,30,000 पर सेमेस्टर लगता है फर्स्ट और सेकंड ईयर तक। उसके बाद आपको लगने वाला है 2,76,000 पर सेम थर्ड और फोर्थ ईयर में। ये तो यहाँ पर फी हो गया। अगर मैं बात करूँ हॉस्टल एंड कैंपस फैसिलिटीज़ की, तो इसमें आपको 39,000 रुपये का लगने वाला है पर सेमेस्टर। अगर मैं बात करूँ फूड की और कैटरिंग की, तो 28,800 रुपये लगने वाला है पर सेमेस्टर। मेडिकल इंश्योरेंस की बात करूँ तो सालाना 3,000 रुपये आपको लगने वाला है। अगर बात करें लाइब्रेरी डिपॉजिट का, तो 4,000 लगने वाला है वन टाइम, जो कि रिफंडेबल होता है। और हॉस्टल कॉजन डिपॉजिट की बात करूँ तो 15,000 रुपये लगने वाला है वन टाइम, ये भी रिफंडेबल ही होता है। तो ये तो था कि यहाँ पे क्या कुछ फी जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे हॉस्टल और मेस के बारे में, कुछ मैं आपको इनसाइट दूं। तो अगर मैं बात करूँ हॉस्टल ब्लॉक्स का, तो यहाँ पे 2 बॉयज हॉस्टल्स हैं, एक भास्कर और दूसरा विश्वेश्वरा। अगर मैं बात करूँ 2 गर्ल्स हॉस्टल भी है, जिसको एक का नाम है लीलावती। अब बात करते हैं कैपेसिटी का, तो लीलावती जो है उसमें आपको 180 सीट्स का अप्रॉक्सीमेटली देखने को मिलेगा रूम्स। और भास्करा की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 400 रूम्स देखने को मिलेगा। 7 फ्लोर का ये पूरा बिल्डिंग है। और रूम अलॉटमेंट की बात करो तो ट्रिपल शेयरिंग का जो रूम होता है ना, वो फर्स्ट और सेकंड ईयर बीटेक स्टूडेंट्स को मिलता है। यस, यानी कि अभी अगर आप एडमिशन लेते हैं और वहां पर आप हॉस्टल लेते हैं तो आपको ट्रिपल शेयरिंग ही लेना पड़ेगा। उसके अलावा थर्ड ईयर से आपको सिंगल रूम जो है मिलना शुरू हो जाता है।
अगर रूम फैसिलिटी की बात करूँ तो यहाँ पे बेड मिलेगा, टेबल मिलेगा, आपको जो है एक कपबोर्ड मिलेगा, चेयर मिलेगा, हर एक स्टूडेंट्स को ये यहाँ पे फिक्स मिलता ही मिलता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो होती है, गद्दा वगैरह, वो आपको खुद से यहाँ पे लाना पड़ेगा। वाईफ़ाई की बात करूँ तो 24/7 हाई स्पीड जो आपको यहाँ पे इंटरनेट देखने को मिलेगा, 200 प्लस एमबीपीएस का स्पीड है यहाँ पे। अगर बात करें यूटिलिटी का तो आपको जो है ना टावर में हीटेड वाटर मिलने वाला है और आरओ का वाटर यहाँ पे मिलने वाला, हर एक फ्लोर पे ये लगा हुआ रहता है। और एलिवेटर तो कई सारे देखने को आपको मिलेंगे। मैं इस फैसिलिटी की बात करूँ तो यहाँ पे जो है ना 4 मील आपको दिया जाता है एक दिन में, जिसमें ब्रेकफ़ास्ट होता है, लंच होता है, स्नैक्स होता है और डिनर होता है, जिसमें वो नॉन-वेज और वेज दोनों तरीके के फूड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और मेन्यू जो है ना हर एक 2 वीक में चेंज होता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि 2 वीक में आपको पता है कि मेरा मेन्यू बदल ही जाएगा। तो इससे क्या होता है ना कि अलग-अलग तरीके के फूड का एक्सपीरियंस ले पाते हैं। स्पोर्ट्स की फैसिलिटी भी यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे वॉलीबॉल हो गया, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ कंपल्सरी रेजिडेंस का तो यस, सभी बीटेक और आईएमटेक स्टूडेंट्स को यानी कि इंटीग्रेटेड एमटेक स्टूडेंट्स को यहाँ पे हॉस्टल में रहना मैंडेटरी है। अगर आप हॉस्टल नहीं लेते हैं आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर टू डिसाइड एनी इंजीनियरिंग कॉलेज। यस, मैं बात करने वाला हूँ प्लेसमेंट्स का, जहाँ पे मैं आपको ऑफिशियल डेटा भी बताने वाला हूँ। साथ-साथ मैं बात करूँगा कि यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या कुछ क्लेम करते हैं, ताकि आपको वेरीफाई हो सके कि कॉलेज अपने आप को ही अच्छा-अच्छा दिखा रही है या स्टूडेंट्स को भी लगता है कि वहाँ से कुछ बेहतर वो गेन करके निकल रहे हैं। इसके बाद मैं बात करूँगा कि यहाँ पे फैसिलिटी क्या कुछ मिलती है। साथ ही साथ जेंडर डाइवर्सिफिकेशन की बात करूँगा। रीजन वाइज़ मैं डेमोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन की बात करूँगा और उसके बाद बात करेंगे इसके प्रोस एंड कॉन्स का, और फिर बात करेंगे कि इसके इसी फी रेंज में या इसी कट ऑफ के रेंज में आपके पास और कौन-कौन से बेहतर विकल्प या इसी का सिमिलर विकल्प अवेलेबल है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लेसमेंट्स का। ऑफिशियल प्लेसमेंट से मैं बात स्टार्ट करता हूँ। टोटल नंबर ऑफ ऑफर्स की बात करूँ तो 578 ऑफर यहाँ पे दिए गए। इंटर्नशिप ऑफर्स की बात करूँ तो 311 दिया गया। फुल टाइम ऑफर्स की मैं बात करूँ तो 267 ऑफर्स दिया गया है। अगर मैं बात करूँ फुल टाइम में हाईएस्ट, अगर मैं बात करूँ सीएससी में तो 65 लाख का गया, इसी में भी 65 की मैं बात कर रहा हूँ। ये आईएमटी का, आईएमटी का इसलिए कि अभी इंडिविजुअल बीटेक इन्होंने अभी-अभी शुरू किया, जिसका पहला बैच 2027 में पास आउट होगा। तो इस वजह से उसका अभी प्लेसमेंट्स का डेटा अवेलेबल है। अब तक ये आईएमटेक और एमटेक प्रोग्राम चलाते थे, तो उसी का प्लेसमेंट मैं बता रहा हूँ। अगर प्लेसमेंट्स हो रहा है, कंपनी आ रही है, तो बीटेक के साथ भी देखने को आगे आपको मिल ही जाएगा। तो आईएमटेक की ही मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ एमटेक का तो सीएससी में 65 गया और ईसीई में जो है 39.3 लाख पर एनम का गया। एवरेज जो मैं बात करूँ आईएमटेक का तो 33.4 लाख का सीएससी में जा रहा है और ईसीई में भी 36.2 लाख का जा रहा है। और एमटेक की बात करूँ तो 21.8 लाख का जा रहा है। और वहीं पे बात करूँ ईसीई का तो यहाँ पे 29,20,000 का एवरेज पैकेज जा रहा है। इंटर्नशिप की बात करूँ तो हाईएस्ट स्टाइपेंड जो है ना, तो यहाँ पे 1,77,000 रुपये का गया हुआ आईएमटेक में, सीएससी में, और 2,40,000 का ईसीई में गया हुआ है। वहाँ पे एवरेज 69 गया हुआ है और ईसीई में एवरेज जो है 59.5 गया हुआ है। और मीडियन की मैं बात करूँ तो 55,000 का जा रहा है सीएससी में और 45,000 का जा रहा है ईसीई में। एमटेक की बात करूँ मीडियन में तो 50,000 का सीएससी में और यहाँ पे ईसीई में जो 45,000 रुपये का जा रहा है। ये वाला लाइन जो है मैंने यहाँ पे भी लिख दिया, जो अभी-अभी मैंने बताया कि इनका अभी 4 ईयर बीटेक प्रोग्राम अभी-अभी इन्होंने चालू ही किया, जिसका पहला बैच जो है एक्सपेक्टेड है कि 2027 में वो पास आउट हो जाए, तब जाकर के उनके प्लेसमेंट्स के बारे में आपको बेहतर पता चल पाएगा। अभी देखने से ये मिलता है कि यहाँ पे प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छा तो जा ही रहा है, स्पेशली सीएससी और ईसी में भी ये कॉलेज काफ़ी अच्छा कर रही है। अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या कुछ प्लेसमेंट्स का क्लेम करते हैं, तो अगर मैं प्लेसमेंट्स रेट की बात करूँ, तो ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं ना, वो प्लेस्ड हो जाते हैं, यानी कि लगभग 95% यहाँ पे प्लेसमेंट्स रेट आपको देखने को मिलता है। एवरेज पैकेज की बात करूँ तो 22 से लेकर के 28 लाख एलपीए का एवरेज पैकेज का रेंज है इन लोगों का। हाईएस्ट पैकेज की मैं बात करूँ तो 45 टू 65 लाख पर एनम का यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज जाता रहता है। टॉप रिक्रूटर्स की बात करूँ तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट और सिस्को जैसे टॉप की ग्लोबल एमएनसीज जो है ना, यहाँ पे विजिट करिए। तो इसी का रीज़न है कि इसका एवरेज भी बहुत ऊपर जा रहा है, मीडियम भी ऊपर जा रहा है और हाईएस्ट भी ऊपर जा रहा है। हाईएस्ट को तो आप छोड़ दो, एवरेज और मीडियम को पकड़ लीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि कॉलेज का परफॉर्मेंस कितना बेहतरीन जा रहा है। और जब टॉप लेवल की कंपनीज आ रही है ना, तो आपका ग्रोथ भी करियर में वैसा ही होगा, यानी कि आपका प्रमोशन वगैरह जो आप जॉब के दौरान होगा वो भी बहुत ही बेहतरीन होगा। प्लेसमेंट सेल की बात करूँ तो बहुत ही एक्टिव और सपोर्टिव है। मतलब लगभग जितने स्टूडेंट्स से मैंने बात करी ना ये रिव्यू बनाने से पहले, सबने यही बोला कि भैया बहुत एक्टिव है, बहुत सपोर्टिव है और रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम ये कंडक्ट करते रहते हैं। तो यानी कि आपकी ग्रूमिंग हमेशा होती रहती है, ताकि जब भी कंपनीज आए आप ग्रैब कर पाओ एक बेहतर जॉब। और मैं बात करूँ इंटर्नशिप का,
तो बहुत ही हाई रेट है कि पीपीओ जो है यहाँ पे फुल टाइम जॉब में कन्वर्ट हो जाता है। यस, प्री प्लेसमेंट ऑफर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई चांसेस रहता है स्टूडेंट्स को मिलने का, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन साइन है कि कॉलेज ग्रो कर रही है और इंडस्ट्री में इसका जो बहुत ही तगड़ा इम्पैक्ट है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रोल्स किस तरह के दिए जाते हैं, तो डीएससी, डेटा साइंटिस्ट, प्रोडक्ट मैनेज और रिसर्चर्स जैसे जॉब यहाँ पे ऑफर कर जाता है कि क्वालिटी जॉब्स ऑफर की जाती है, टॉप की ग्लोबल एमएनसीज में ऑफर की जाती है और बेहतरीन सैलरी पैकेज को ऑफर की जाती है। ये है ट्रिपल आईटी बैंगलोर के प्लेसमेंट्स का स्टूडेंट रिव्यू। यस, अब मैं बात करूँ स्टूडेंट कंसर्न का, तो यहाँ पे ना बात करें तो रिसर्च फोकस्ड स्टूडेंट्स जो है ना उतने ज़्यादा यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। ये एक ड्रॉबैक जो है यहाँ पे देखने को मिलता है, बट उससे आपको कोई लेना देना है। अगर आप बीटेक करने के लिए आते हैं तो बेहतरीन कॉलेज है ये। आपको हाँ फी थोड़ा हाई रेट पे दिखेगा, लेकिन ज़बरदस्त प्लेसमेंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फैसिलिटी का, तो यहाँ पे फुल्ली रेसिडेंशियल कैंपस है विद सेपरेट हॉस्टल ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स और वाईफाई आपको मिलता है हाई स्पीड कैंपस एंड वाइड वाईफाई इंटरनेट यहाँ आपको देखने को मिलता है। आप लैब यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करूँ तो यहाँ पे एयर कंडीशन क्लासरूम भी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें एवीएन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। सेंट्रल लाइब्रेरी देखने को मिलेगा, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा बुक्स देखने को मिलेगा और डिजिटल सब्सक्रिप्शन भी इनके पास बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे आपको जिम देखने को मिलेगा, बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट जिम की फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगा, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है और ऑन कैंपस मेडिकल सेंटर है और इमरजेंसी डॉक्टर असिस्टेंस भी यहाँ पे देखने को मिलता है। यानी कि ओवरऑल डेवलप कैंपस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको हर तरीके का सपोर्ट देखने को मिलता है। अब बात करें यहाँ पे जैसे फूड वगैरह की, मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे फूड देखने को मिलता है। गेस्ट वगैरह के लिए यहाँ पे विजिटिंग रूम आपको देखने को मिल जाता है। ऑन कैंपस आपको डिपार्टमेंट स्टोर देखने को मिल जाता है। बैंक की सर्विस देखने को मिल जाती है एटीएम के साथ। जनरली कॉलेज में एटीएम ही होती है, वो बैंक की फैसिलिटी बोल देते हैं, पर यहाँ पे बैंक और एटीएम आपको दोनों ही देखने को मिलता है। आपको बहुत ही ग्रीन कैंपस देखने को मिलेगा और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर कैंपस वाला देखने को मिलेगा। 24/7 यहाँ पे आपको बैकअप देखने को मिलेगा, यानी कि बिजली जाने की संभावना नहीं रहने वाली है। और बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी बैंगलोर के आईटी हब में इसका कैंपस है, तो उसका बेनिफिट इसको मिल रहा है, जिसके प्लेसमेंट्स में भी आपको देखने को मिलता है और जबरदस्त पेयर भी आपको देखने को मिलेगा। अब प्रोज एंड कॉन्स की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इसके अच्छे अच्छे बातों का। तो यहाँ पे एक्सेलेंट प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट 100% स्टूडेंट्स को यहाँ पे जॉब लग रहा है। यस, ऑलमोस्ट 100% स्टूडेंट्स का। बहुत ज्यादा आईआईटीज भी इसके प्लेसमेंट्स के आगे नहीं टिक पा रहे। अगर कुछ टॉप के आईआईटीज को छोड़ दे तो प्लेसमेंट्स बहुत ही जबरदस्त है। बैच साइज छोटा होने का इसका बहुत ज्यादा फायदा इसको मिलता है। यहाँ पे फैकल्टी की बात करो तो स्ट्रॉन्ग फैकल्टी देखने को मिलता है। हाईली क्वालिफाइड टीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो तो जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है, फिर चाहे वो लैब हो, क्लासरूम हो या हॉस्टल हो, सब बेहतरीन आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। इंडस्ट्री ओरिएंटेड करिकुलम है। ये बात तो ट्रिपल आईटी जितने भी है ना, उनके साथ बहुत हद तक फिट बैठता है कि जितने भी ट्रिपल आईटी है सबके जो करिकुलम पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, वो बेहतरीन टॉप नॉच करिकुलम है। आज की डेट में बिल्कुल फिट बैठती है, हाईली अपडेटेड करिकुलम है उन लोगों का। कोडिंग कल्चर यहाँ पे जबरदस्त देखने को मिलता है, मतलब जबरदस्त ही कोडिंग कल्चर देखने को मिलता है, जिसका रिफ्लेक्शन आपको प्लेसमेंट्स में देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे कल्चर क्लब वगैरह भी आपको काफी देखने को मिलता है, तो आपकी ओवरऑल टीम बिल्डिंग भी हो रही होती है। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव अलुमनाई का नेटवर्क है, जो आपको रेगुलरली हेल्प करते रहते हैं। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी बहुत ज़बरदस्त अवेलेबल है और वो पीपीओ में भी कन्वर्ट हो जाता है। और बात करें पीयर का, तो डाइवर्सिफाइड पीयर का ग्रुप आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे इंडिया के लगभग हर जगह से स्टूडेंट्स देखने को मिलता है। इसके अलावा फॉरेन स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। हम बात कर लेते हैं कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स का। और मैं बात करूं तो यहाँ पे कोर्स फी की बात करूं तो बीटेक का जो फी रेंज है ना, वो 11.5 से लेकर के 26 लाख तक के जाता है। तो फी थोड़ा हायर एंड पे आपको देखने को मिलता है, बट अगेन बहुत ज्यादा प्राइवेट कॉलेजेस इतने फी ले रहे हैं यार। इस फी रेंज में यूपीएस, देहरादून, एलपी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसे जो कॉलेजेस है ना, जैसे शारदा यूनिवर्सिटी हो गया, बेनेट हो गया, वो इस रेंज की फी में आते हैं, बट इनका आधा भी प्लेसमेंट्स आपको नहीं देखे जा रहे होते हैं। तो बेहतरीन है उस मामले में देखे तो। अगर बात करो स्मॉल कैंपस एरिया, ओनली 9 एकर्स का कैंपस यहाँ है, लेकिन उससे आपको कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। जो कैंपस से लेके आप निकलते हैं, सबसे वैल्यूबल चीज वो है प्लेसमेंट्स। एक बेहतर कंपनी में बेहतरीन पैकेज के साथ वो यहाँ पे आपको डिलीवर हो जाता है। अगर बात करूँ यहाँ पे एकेडमिक ग्रुप का, तो बहुत ज़्यादा आप पे प्रेशर रहता है अपने पीयर के साथ जो है चलना के, नहीं तो आप बहुत ही ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। तो आप पे एक एकेडमिक प्रेशर हमेशा बना रहता है। कल्चरल इवेंट्स वगैरह की मैं बात करूँ तो ये लिमिटेड होता है, बट उससे आपको कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। और मैं बात करूँ लोकेशन का, तो इसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये बैंगलोर में है, लेकिन ये थोड़ा सा दूरी पे है मेन सिटी से, लेकिन उतना ज़्यादा
वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा बैंगलोर या भीड़-भाड़ इतना है, उससे बढ़िया है कि बहुत ही शांत जगह में ये कैंपस है। तो ये तो था ए टू जेड इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रिपल आईटी बैंगलोर। अगर आप इतना ही डीप टाइप वीडियो किसी भी और कॉलेज का देखना चाहते हो, तो डेफिनिटली उस कॉलेज का नाम जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। मेरा अगला रिव्यू वीडियो उसी कॉलेज पे होगा।